Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 25th of March 2023 25 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams, and the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर न्यूज़पेपर को डिस्कस करने से पहले मैंने आपके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ली हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज ये उन स्टेट्स की लिस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा H3N2 के केसेस आपको देखने को मिले हैं. और ये गवर्नमेंट ने ये डाटा रिलीज किया है फ्रॉम जनवरी 1 टू मार्च 20. ठीक है, जनवरी 1 से मार्च 20 तक के ये डाटा रिलीज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा. और सबसे ज़्यादा केसेस आपको H3N2 के कहाँ देखने को मिले हैं? दिल्ली में 370 के आसपास केसेस आपको देखने को मिले हैं दिल्ली में. महाराष्ट्र में आपको 184 केसेस, राजस्थान में 180 केसेस, कर्नाटका में 134, पुडुचेरी में 99, केरला में 49, उड़ीसा में 28, पंजाब में 25, वेस्ट बंगाल में 20, उत्तर प्रदेश में 19 केसेस आपको देखने को मिले हैं. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने को कहा है. हालांकि अभी मार्क्स को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन लोगों से अपील किया है कि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इस H3N2 के वायरस से. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क्स को अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, ये आप याद रखिएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है. दैट इज सेंटर ने यहाँ पर DNS अलाउंस को 4% से बढ़ाया है. ठीक है, 38% से होकर अब ये 42% हो चुका है. ठीक है, तो जनवरी और फरवरी और मार्च का महीना आपको जोड़कर ये आपको दिया जाएगा. ठीक है, सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आप जान लीजिएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. दैट इज ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा ODI हैट्रिक्स लिए हैं. ठीक है, और इस लिस्ट को भी यहाँ पर टॉप किया है श्रीलंका ने. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 9 ODI हैट्रिक्स लिए हैं. ओके, पाकिस्तान ने 8 ODI हैट्रिक्स लिए हैं. ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया ने 6 लिए हैं. इंडिया और बांग्लादेश ने 5-5 यहाँ पर ODI हैट्रिक्स लिए हैं. ओके, सो आज के दिन आपको मैं बता दूं कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन है वो आपको स्पोर्ट्स से भी देखने को मिल सकते हैं. सो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पे हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइज एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस कॉल इट्स ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है, तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आप सभी को मैंने कल के दिन बताया कि 2019 में पार्लियामेंट्री पोल के टाइम पे राहुल गांधी ने पूरी मोदी कम्युनिटी को एक्यूज किया. ठीक है, एक्चुअली इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस यहाँ पर फाइल किया गया और सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई दी. ठीक है, सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुना दी और इनके पास 30 दिन का टाइम है कि ये हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बीजेपी के लीडर है पुरनेश करके. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर केस फाइल किया है मोदी कम्युनिटी को ब्लेम करने के रिगार्डिंग. ठीक है, मोदी कम्युनिटीज को यहाँ पर पूरी मोदी कम्युनिटीज को यहाँ पर उसको बड़ा बुला कहने के रिगार्डिंग इन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी पे केस फाइल कर दिया. ओके, और यहाँ पर जो सूरत कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर इनको 2 साल की सजा सुना दी. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. राहुल गांधी अब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा आई एम फाइटिंग फॉर द वॉइस ऑफ इंडिया एंड आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस, सेज राहुल. कांग्रेस एक्यूज रूलिंग पार्टी ऑफ ट्राइंग टू साइलेंस हिम ऑन अदर ऑपोजिशन लीडर, अनाउंस नेशन वाइड एजिटेशन, बीजेपी से द डिसीजन इज लीगल. ठीक है, तो बीजेपी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिसीजन है वो यहाँ पर लीगल है. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. वी आर नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू वर्क टुगेदर, CM अरविंद केजरीवाल टू सक्सेना. अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. दैट इज अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर एक्यूज करते हुए कहा कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज और यहाँ पर जो बजट का जो प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान नहीं है कि अलग अलग काम करें, हमको एक साथ होकर काम करने की जरूरत है. ओके, रिक्वेस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना टू वर्क विथ government and not working against it. Arvind Kejriwal on Friday said
The day Delhi Chief Minister and Lieutenant General start working together, it will be truly double engine government. We are not India and Pakistan that we don't work together. ठीक है, हम इंडिया और पाकिस्तान नहीं है कि हम एक साथ बैठकर काम नहीं कर सकते, हम एक साथ बैठकर काम भी कर सकते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर इन्होंने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर एक्यूज किया है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडीज है या फिर जो बजट का जो प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सोशल मीडिया के जो रूल्स है वो यहाँ पर टाइटन किए हैं. दैट इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुड लूज अ मंथ सैलरी, be demoted and even terminated from the service if found criticizing the government policies on social media platform. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनकी हो सकती है सैलरी आपको उस महीने में कट हो देखने को मिले. ठीक है, या फिर डिमोटेड होते हुए देखने को मिले, या फिर उनको सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है. ठीक है, नाउ इट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स 1971. ठीक है, तो 1971 के थ्रू ये इसको एक्चुअली नोटिफाइड किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा. ओके, फ्राइडे के दिन. ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो पार्टी जो यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग एटलीस्ट वो यहाँ पर एजिटेशन ना करे. ठीक है, क्रिटिक्स ना फैलाएं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लोकल इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2020. ठीक है, तो 2020 से हम देखें तो लगभग हंड्रेड्स ऑफ लोकल की यहाँ पर जो सर्विस है उसको टर्मिनेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, यहाँ पर कुछ लिंक्स पाए गए, मिलिटेंट से रिगार्डिंग लिंक्स पाए गए, सेपरेटिस्ट लीडर के रिगार्डिंग लिंक्स यहाँ पर पाए गए, तो उनका यहाँ पर क्या कर दिया, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये रूल्स यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने लेके आया है. ओके, नाउ मेडिकल सर्विसेज रिमेन अफेक्टेड इन राजस्थान विथ डॉक्टर अपोजिंग हेल्थ बिल. ठीक है, तो मेडिकल सर्विसेज अभी भी आप देखेंगे कि देखिए राजस्थान में क्या हुआ, एक राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया जिसमें एक्चुअली पूरे स्टेट के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर हक दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस. ठीक है, तो इमरजेंसी केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर जो भी रेसिडेंट है राजस्थान के उनको यहाँ पर मिलेगा. तो इस बिल को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे कौन, प्राइवेट डॉक्टर्स. आप देखेंगे कि 100 ऑफ डॉक्टर्स ने यहाँ पर शट डाउन कर दिए हैं. ठीक है, द बिल गिव्स एवरी रेसिडेंट टू द स्टेट द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको, इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट प्री पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फी चार्ज बाई एनी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट एंड डिजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ इस बिल पे यहाँ पर डेडलॉक हो चुका है. ठीक है, और जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ्स है, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, वो यहाँ पर अभी ये शट डाउन कर चुके हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत तेजी से ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पर आने वाले टाइम में ये एक अलग सा रूप लेता हुआ आपको दिखेगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. एडिटोरियल में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके काम का एडिटोरियल दोनों में से कोई भी नहीं है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. अगले पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. 14 अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स है वो सुप्रीम कोर्ट को मूव किए हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है, सेंटर के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाया है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट और सीबीआई. ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई का और ईडी का मिसयूज किया गया. ये 14 पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहा. नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 14 ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स कौन कौन है. ठीक है, 14 ऑपोजिशन पार्टी कौन कौन है ये आपको मैं बता दूं. डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, ठीक है, जेएएम, ठीक है, सीपीआई मार्क्सिस्ट, सीपीआई समाजवादी पार्टी, जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो इन्होंने मिलकर यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ यहाँ पर केस फाइल किया है कि उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, ईडी हो गया या फिर सीबीआई हो गया, उनका मिसयूज किया है अगेंस्ट opposition parties. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट agreed on Friday to hear a joint petition filed by 14 political parties led by the Congress against the arbitrary use of central agencies such as Enforcement Direct and Central Bureau of Investigation by the Narendra Modi government to arrest and institute criminal proceeding against opposition leader who expressed their fundamental rights to dissent or disagree with the governments. ठीक है, तो या अगेंस्ट देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ क्या यहाँ पर आरोप लगाए हैं. ठीक है, 14th ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर उनके खिलाफ इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे कि आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्ट हो गया, डायरेक्टरेट हो गया, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन हो गया, इनका इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया है अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ इन्होंने बहुत इसका मिसयूज़ किया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको 5 अप्रैल को केस आपको यहाँ पर चीफ जस्टिस यहाँ पर हेयर करेंगे, ठीक है। तो 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इनका कहना यह है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू अफेक्ट द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो अफेक्ट हो, बट 95% ऑफ द केसेस आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर, ठीक है। लेकिन आप ये थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि जो 95% केसेस हैं जो यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट ने ब्लेम किए हैं वो यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अप्रैल को यहाँ पर इसकी सुनवाई होगी, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज। Want action not assurance on safety of missions इंडिया टू यूएस एंड यूके, ठीक है। इंडिया ने यूएस और यूके को कहा कि हम एक्शन चाहते हैं ना कि एश्योरेंस। जो भी हमारे हाई मिशंस हैं, ठीक है, हाई मिशंस हैं आपके सिटी में, आपके स्टेट में, वहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेटर्स या फिर जैसे खालिस्तान ग्रुप जैसे कुछ हैंडफुल लोग वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करें, ठीक है, विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके एम्बेसी को, वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारी एम्बेसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इंडिया डज नॉट वांट एश्योरेंस बट एक्सपेक्ट actions by host countries to prevent attacks on its diplomatic missions, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर spokesperson अरविंदम बगची said on Friday, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें ये यहाँ पर बोलते हुए दिखे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं। मैक्रोन अंडर प्रेशर एज स्कोर्स इंजर्ड इन प्रोटेस्ट, ठीक है। आप देखेंगे कि अभी जो इमैनुअल मैक्रोन है जो कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर अभी प्रेशर में है। फ्राइडे के दिन आप देखेंगे कि पुलिस और लोगों के बीच में यहाँ पर कोलैप्स हो गए, डिस्प्यूट्स हुए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीयर गैस का यूज़ किया गया। लगभग 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ें किस लिए हो रही है, ठीक है, रिटायरमेंट की जो एज है इसको बढ़ाकर 62 से 64 कर दिया गया, उसी के रिगार्डिंग अब ये यहाँ पर वायलेंट क्लास देखते हुए आप देखने को मिलेंगे इन पुलिस ऑफिशियल्स एंड the peoples of the government employee. Okay, now move to the next important article. Tested underwater drone able to track रेडियो एक्टिविटी सुनामी सेज नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो कल के दिन नॉर्थ कोरिया ने एक अंडर वाटर ड्रोन से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी सुनामी लाने की कोशिश की, ठीक है, और ये सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे आसपास अगर आप देखें हमारे रीजन में अगर आने की कोशिश की है, ठीक है, तो हम इस चीज को करने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, ठीक है। तो अंडर वाटर ड्रोन से एक रेडियो एक्टिविटी सुनामी को ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया ने करके बताया है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टेस्टेड अंडर वाटर ड्रोन एबल टू ट्रिगर अ रेडियो एक्टिव सुनामी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सुनामी यहाँ पर ट्रिगर किया जा सकता है अंडर वाटर ड्रोन से, ये यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कल के दिन करके बता दिया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर G20 में भी आपको बातचीत देखने को मिलेंगी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वीकेंड स्पोर्ट्स में या फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में अब तक कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सो यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन को आई थिंक यहाँ पर हम लेफ्ट करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सो यू कैन इजिली लेफ्ट द स्पोर्ट्स सेक्शन। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।